हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं एएन झा आप सभी का थीपी लर्निंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम बताने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि वो 130 से 140 के बीच में सीजीएल टायर 2 प्री टायर 1 प्री में मार्क्स लाते हैं और उससे आगे नहीं कर पाते हैं। उनका स्कोरिंग बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम रहता है, मैं खुद भी फेस किया हूँ। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर 150 टू 160 इन सीजीएल टायर 1। तो 130 से 140 आप कर पा रहे हैं और 150 से 160 तक जाना है क्योंकि आप जानते हैं कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है। हाई जाता है, हर ईयर जाता है। और हम किसी भी कैटेगरी से हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम जनरल का जो मार्क्स है ना, उतना मार्क्स लाएँ। उससे क्या फ़ायदा होगा? 2 फ़ायदा होगा कि आप जो कट ऑफ रहता है उसके आस-पास जो भटकते हैं, उससे आगे निकलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका जो गोल है जैसे कि एक पोस्ट लेना है, तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएँगे कि अगर आप इतना मार्क्स लाते हैं प्री में, मेंस में, तो आपके पास बहुत सारे पोस्ट का ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो मन पसंदीदा पोस्ट है, फेवरेट पोस्ट है, जैसे एएसओ इन एमईए हो गया, इलेक्शन कमीशनर हो गया, सीएसएस हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, जीएसटी इंस्पेक्टर हो गया, एग्जामिनर हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, इतने डिविजनल अकाउंटेंट हो गए, इतने सारे पोस्ट होते हैं। अगर आपकी मार्क्स आप रैंक में आ जाते हैं ना, तो आपकी मार्क्स इतनी ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होती है कि आप जो पसंद पोस्ट है आपका, वो ले सकते हैं। जो पोस्ट लेना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप उन बच्चों में अभी शामिल अगर आप 130 से 140 कर पा रहे हैं, जो कि मतलब लाखों बच्चों के पीछे हैं, बहुत सारे बच्चे के पीछे हैं। कई बार जो 130 से 140 कर पाते हैं, प्री क्वालीफाई नहीं कर पाते। ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं कि मैं एग्जाम में तो कर लूँगा, नॉर्मलाइज़ेशन से मेरी किस्मत खुल जाएगी। नॉर्मलाइज़ेशन आपके पक्ष में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आप नहीं जानते हैं। आप सिर्फ़ एग्जाम देकर के आते हैं, ये आपको नहीं पता होता कि मेरा शिफ्ट कितना हार्ड था, कितना ईज़ी था, नहीं पता कर पाते आप। बाद में आती है रिव्यू, उसको चेक करते हैं। इससे अच्छा पहले सिक्योर्ड रहिए। आप 150 प्लस लाते हैं ना, तो आप कभी फेल नहीं कर सकते प्री में। अभी तक 150 के आस-पास ही जाता रहा है। 150 से 160 करिए। नॉर्मलाइज़ेशन हुआ तो भी अच्छा, नहीं हुआ तो भी अच्छा। आप पास करेंगे, आप मेंस लिख पाएँगे। और आप मेंस ही नहीं दे रहे हैं, तो टायर 1 का तो मार्क्स भी नहीं जुड़ता है ना, क्या फ़ायदा है? अब टायर 1 का मार्क्स नहीं जुड़ता है, तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में ये है कि हम मार्क्स लाके क्या करेंगे? और इसी चक्कर में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। आपको मार्क्स नहीं जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप सिक्योर तो फ़ील करेंगे। अगर आप प्री में 150 से 160 नहीं कर पा रहे हैं 200 क्वेश्चन्स में, तो आप मेंस में कैसे करेंगे 390 में 315? वहाँ जीएस जो है ना, जीएस बहुत ज़्यादा है, 25 क्वेश्चंस में 75 नंबर्स का है, मार्क्स का है, तो कैसे कर पाएँगे आप? जीएस जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कुछ भी पूछ देता है, कभी ऊट-पटांग पूछ देता है। मैक्सिमम आप 10-12 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और वही मैं बताने वाला हूँ। मैं खुद इस पे ट्राई किया हूँ और मेरी स्कोर 140 से 145 जा रहा था, जो ये ट्राई करने के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर मेरी स्कोर 165 से 175 के बीच में रहने लगा। कभी-कभी 180 भी चला जाता था ईज़ी सेट में, लेकिन मैं 160 प्लस ही रखता था। तो ये कैसे करें? तो सबसे पहला चीज़ है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, कुछ पार्ट छूटा हुआ है, तो पहले उस पर ध्यान दीजिए। पहले सिलेबस को कंप्लीट करिए। जो आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दीजिए, लेकिन उसके बाद समय बचता है, तो जो सिलेबस कोई भी चैप्टर छूटा हुआ है, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीएस, तो उसको पढ़िए। दूसरा चीज़ क्या है कि उसके बाद बात करेंगे कि अगर सिलेबस आपकी कंप्लीट है, तो क्या हेल्प करेगा आपको? रिवाइज़ करिए अपने नोट्स को या किसी सर का डाउनलोड किए हुए हैं नोट्स, फ़ॉर्मूला, उसको रिवाइज़ करिए। क्योंकि आप जब क्वेश्चन बना रहे होते हैं, तो अचानक से उसमें फँस जाते हैं कि हम इसको किस तरह से बनाएँ? कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई करें? और आप अगर एग्ज़ाम हॉल में फ़ॉर्मूला भूल जा रहे हैं, तो आपको कौन चीज़ हेल्प करेगा? कुछ नहीं हेल्प करने वाला है। क्या हेल्प करेगा उस टाइम में? इसलिए आपकी रिवीज़न बहुत तगड़ी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, उनको रेगुलरली पढ़िए। 1-1 घंटा पढ़िए, 2-2 घंटा पढ़िए। संडे को बैठिए, थोड़ा ज़्यादा पढ़िए संडे को, सैटरडे को। जब आपको अगर वर्किंग है, तो संडे, सैटरडे ज़्यादा पढ़िए। तो मैं वर्किंग रहते हुए ये ट्रिक अप्लाई किया और बहुत ज़्यादा काम आया था। आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप रिवीज़न भी कर रहे हैं, सिलेबस भी कंप्लीट है, तो आपको एक साथ ये रिवीज़न तो करिए ही करिए, इसके साथ आपको एट लीस्ट 1 प्रैक्टिस सेट देना होगा, डेली, रेगुलर बेसिस पर। क्योंकि अब अभी से देख लीजिए 3 से 4 महीना एग्ज़ाम का है, 120 दिन है। आपके पास सेट भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप प्रीवियस ईयर भी बनाते होंगे, प्रैक्टिस सेट भी बनाते हैं। प्रीवियस ईयर बनाना भी ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे प्रीवियस ईयर रट गए हैं,
तो उनको लगता है हमको 150 से 160 आ जाएगा, हम पास कर जाएंगे। वही प्रैक्टिस में बनाते हैं तो एकदम मोरल डाउन हो जाता है, 130 नहीं कर पाते, 135 नहीं कर पाते, 140 नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें डेटा चेंज हो जाता है, ऑप्शन में डेटा चेंज हो जाता है, कैलकुलेटिव आ जाता है। भाई इतना बहाना करने से तो नहीं होगा ना, आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, आपको अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी, और वही मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद अगर आप सारे ये एफर्ट, आप प्रैक्टिस शेड्यूल बना रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ सिलेबस भी सब सही है, तो आपको जो है ना एक चीज़ हेल्प कर सकता है कि आपको जो है रॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करना। प्लीज़ नेवर ट्राई रॉन्ग अटेम्प्ट्स मोर। जितना कम हो सकता है उतना करिए। यू आर इफ यू आर सिंसियर टू योर गोल्स, you have not right to take wrong attempts for more than 10 questions in टायर 1 और टायर 2। कहीं भी आप टायर 2 में भी 20 क्वेश्चन गलती करके आ जाएंगे तो क्या, कैसा मार्क्स आएगा? वहाँ तो और नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर रहा है, नेगेटिव मार्किंग, फंस जाएंगे वहाँ पे। अब ये बताने से तो नहीं होगा ना कि मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये कब तक बताएंगे? आप अगर 130 से 140 के बच्चे के बीच में है ना, तो आप बहुत दिन से तैयारी कर रहे होंगे, 2 से 3 साल से कर रहे होंगे, या जिनकी बहुत अच्छी आईक्यू होगी, या जो पहले से भी थोड़ा बहुत देखे होंगे, तो 1 साल से तो कम से कम कर ही रहे होंगे। क्योंकि टाइम लगता है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, और सिलेबस जिनकी कंप्लीट नहीं है, या लगभग 75 टू 80% भी कंप्लीट नहीं है, वो 130 से 140 नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जैसे भी सिलेबस कंप्लीट किए होंगे, लेकिन किए होंगे। 80% सिलेबस कंप्लीट किए होंगे तभी वो 130 के आसपास भी पहुंच पाते हैं, अदरवाइज नया बच्चा कहाँ कर पाता है, 125 120 ला पाता है। तो आप गलती मत करिए, क्योंकि मैं अभी कंपेयर करके दिखाऊंगा कितना फर्क पड़ता है गलती करने का, बहुत फर्क पड़ता है। दो बच्चों के बीच में जब देखेंगे नेगेटिव मार्किंग मार्किंग अगर जो ज़्यादा गलती करता है ना, उसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और आप बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट भी करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस रहता है, और आपको मार्क्स उतना ही आता है जितना कि एक नॉर्मल बच्चा का आ रहा है, तो आप कई बार फेल कर जाते हैं। तो इसीलिए जो है ना, इस पर ध्यान देना होगा। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए आप, आज से इस पर काम करिए, है ना? जो इस पर काम करिए आप, आपका मार्क्स एकदम जेन्युइनली बढ़ेगा, 150 प्लस होगा, 160 प्लस होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, मैं खुद किया हूँ, 2 बार सेलेक्ट हुआ सीजीएल से। सीजीएल 2020 से चेन्नई पीओ में सेलेक्ट हुआ था, 2021 से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में हूँ अभी, बंगाल जोन में। तो मैं कोलकाता से, अभी कोलकाता जोन से हूँ, और जॉब कर रहा हूँ, और मैं जिस टाइम में तैयारी कर रहा था उस टाइम में भी इनकम टैक्स में था और एमटीएस के पोस्ट पर था। तो 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद ही मैंने ये अप्लाई किया, और मैं भी बहुत दिनों से तैयारी कर रहा था, लेकिन ये काम किया। आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आप किस तरह से अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को, क्या आप बाकी बाकी बच्चों से अलग करते हैं? अगर आप बाकी बच्चों से अलग नहीं कर रहे हैं ना, तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फ़र्क होता है। हम सोचते हैं कल सुबह उठ के पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और हमारी 4 घंटे की पढ़ाई नहीं हो पाती डेली। कैसे होगा ऐसे में? कॉम्पिटिशन इतनी तगड़ी हो गई है अभी, कितना पहले भी था, जब हम दे रहे थे तब भी था। मेंस 400 का होता था, 200 इंग्लिश, 200 मैथ, उसको बनाने में पूरा दिन लग जाता था। उसका जो है सो डिस्कशन करने में, एनालिसिस करने में पूरा टाइम निकल जाता था। अब तो ये हो गया कि प्री के जैसे ही सिलेबस है मेंस में, अगर आप प्री में 150 160 कर पाते हैं, तो आप मेंस में भी 310 प्लस करेंगे, 315 प्लस करेंगे, और कम से कम 4600 लेके चले जाएंगे आप। ठीक है? कैटेगरी से होंगे तो मनपसंद पोस्ट मिलेगा, लेकिन उतना कर पाएंगे तभी तो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करिए, इस पर ध्यान दीजिए, और इसको जाके अप्लाई करिए, और आप बताइए कमेंट्स में कि आपके मार्क्स बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं। 15 दिन के अंदर आप देखेंगे रिजल्ट, 15 दिन के अंदर, विद इन 15 डेज जो है ना, आपको रिजल्ट मिलेगा कि आप 5 से 10 नंबर इंक्रीज करेंगे, 5 से 10 मार्क्स जो है ना, मार्क्स प्लस हो जाएगा आपका। आप अभी हम कंपेयर करके दिखाते हैं, दो स्टूडेंट्स हैं ना, दो स्टूडेंट्स हैं ना, फर्स्ट जो है ना, और ये सेकेंड है, दो कैंडिडेट हैं। क्या करता है, ये 80 अटेम्प्ट किया, 80 अटेम्प्ट है इसका, राइट किया है 70, रॉन्ग किया है 10। ठीक है? दूसरा बच्चा है 80 अटेम्प्ट है, राइट किया है 75, 6, और रॉन्ग किया है 5। क्या रिजल्ट पर असर होगा इसका, आप देखेंगे। ये 70 सही किया तो 140 मार्क्स तो इसको मिल रहा था, लेकिन 10 गलती करने के कारण 10 दूना 20 होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 20 का 1/10
फोर्थ, 5 मार्क्स इसका कट गया और ये 135 पर आकर अटक गया। यही दूसरा बच्चा है, 150 इसका राइट हो रहा है, लेकिन रॉन्ग, 5 गुना 10 और 10 का 1/4 होता है 2.5, तो ये 147.5 लाया है। कितना का डिफरेंस आप देख सकते हैं, कितना का डिफरेंस है, देख रहे हैं, 12.5 नंबर का डिफरेंस है, 12.5 नंबर का डिफरेंस है ये। क्या आपको ये कम लगता है? इसमें लाखों बच्चे से मिट जाए, हजारों बच्चे आ जाएंगे 12.5 में प्री में। बहुत ज्यादा फासला है ये, एक एक नंबर पे इतना ज्यादा गैप, इतना ज्यादा बच्चे होते हैं, एक एक नंबर के गैप पर आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप तो खुद अगर एक दो अटेम्प्ट किए होंगे तो देखे होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, इस पर ध्यान देना है। रॉन्ग अटेम्प्ट को आप कम करिए, आप 10 से कम रखिए, अटेम्प्ट आप जितना भी कर रहे हैं 10 से कम रखिए, है ना, 10 से कम करिएगा तभी कुछ हो पाएगा। दस से कम करेंगे अगर आप गलती, तभी हो सकता है। लेस देन 10 अटेम्प्ट्स करिए, रॉन्ग रॉन्ग अटेम्प्ट्स करिए, लेस देन 10 रॉन्ग अटेम्प्ट्स से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, नहीं तो आप डिजर्व ही नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, मैं सेक्शन वाइज बताता हूँ, एक चीज़, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि जो बच्चे मतलब पीछे पड़े हुए हैं, एकदम से लगे हैं पढ़ने में, है ना, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीएस है, 4 सेक्शन है, सबको पता होगा, है ना। जीएस में 2 सेक्शन होता है, स्टैटिक होता है और करंट होता है। सारे 50 मार्क्स के होते हैं, 25-25 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, जिनका मैथ्स वीक है वो सोचते हैं कि हम जीएस ही खूब पढ़ लें, और वो फेल कर जाते हैं। मैथ्स वीक रहने से या रीजनिंग वीक रहने से या इंग्लिश वीक रहने से आपका काम नहीं होने वाला। आप इसी तीनों को स्ट्रांग बनाइए, आपका स्ट्रांग पॉइंट यही होना चाहिए। जीएस में कोई स्ट्रांग नहीं होता है, आप जो पढ़े वो टकरा गए करंट में तो आप 7 से 8 क्वेश्चन पूछता है सही कर लेंगे, नहीं तो आपका 1 से 2 भी सही नहीं होगा। स्टैटिक की बात कर रहे हैं कि स्टैटिक ऐसा उटपटांग पूछ देता है, ऐसा अजीब पूछ देता है कि आप कभी 10 कर पाते हैं, कभी 18 कर पाते हैं, कभी 5 कर पाते हैं, कभी 7 कर पाते हैं 25 में। तो इसके भरोसे मत बैठिए। आप देखिए कि ये 75 क्वेश्चन, 150 मार्क्स जो है ना, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इसमें आप कितना लाते हैं? क्या आप 130 लाते हैं? तो आपकी गारंटी है कि 130 अगर आप यहाँ ला रहे हैं ना, तो आप जीएस को मिला करके 150 कर लीजिएगा। 15 से 20 नंबर आप जीएस में ले आइएगा, 50 नंबर का 15 से 20 नंबर ले आइएगा। अगर आप जो है ना लुसेंट को पढ़े हैं ठीक से, लुसेंट को ठीक से पढ़े हैं, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ज़्यादा फिजिक्स और बायो में, बायो से क्वेश्चन पूछता है, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये 3 और मिसलेनियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस में। स्टैटिक में जो देखेंगे तो पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, और इधर फिजिक्स और इधर बायो और इधर मिसलेनियस, ये अगर आप बराबर कवर कर रहे हैं, जो लूसेंट का सब्जेक्ट की किताब है, तो आपको स्टैटिक में जो नॉर्मल क्वेश्चंस है ना, जो बराबर पूछे जा चुके हैं या पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में, वो आपसे गलती नहीं होगी। सबसे पहली बात है कि आप इस 3 पर फोकस करिए और इसको सब्स्टिट्यूट में रखिए, इसमें हमको 15 से 20 नंबर आएगा, कभी 30 नंबर आ गया तो भाई लक बाई चांस, या आपकी मेहनत ही इतनी अच्छी है कि आप ले पाएंगे। 50 में 50 कभी नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं कभी कर पाया, 50 में 45 नहीं कर पाया हूँ। बहुत बच्चे किए होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 50 में 45 नहीं कर पाया, 50 में 40 नहीं कर पाया। जबकि यहाँ आप बात करेंगे ना तो 50 में आप 50 में 48, 46, 50 ला सकते हैं इंग्लिश में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछता है, अभी तो सिलेबस भी सबको, बहुत दिन से सिलेबस एक ही जैसा है, कोई चेंज नहीं हुआ है, एक दो क्वेश्चन नया आ रहा है, तो उसके लिए टाइम तो आप, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो टाइम बचा के उसको भी देख सकते हैं कि क्या पूछ रहा है, साइनो एंटो वर्ड्स यही सब पूछता है ना। आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, 45 46 ला सकते हैं, रीजनिंग में ला सकते हैं, लेकिन जीएस में क्या आप 45 ला पाएंगे? नहीं। अगर आप इसके पीछे पड़ेंगे और इस तीनों सेक्शंस में से किसी में भी कमजोर रहे, तो आप कभी भी 150 से 160 नहीं जा सकता है आपका मार्क्स, 150 से 160 कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा कभी। दूसरी चीज क्या है, निगेटिव मार्किंग की बात हम कर रहे थे, निगेटिव मार्किंग की बात कर रहे थे सब सेक्शन में। इसमें जो है आप नेगेटिव मार्किंग 1 से 2 कर सकते हैं,
1 से 2 मैथ रीजनिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में आप 3 से 4 मैक्स टू मैक्स कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। नहीं बनता छोड़ दीजिए। 50-50 मत खेलिए। 50-50 जो खेलता है ना, वो मैक्सिमम 3 क्वेश्चन में खेलिए। मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस में, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में खेल रहे हैं। सेम टू सेम 50-50 जो इसमें खेल रहे हैं ना आप, वो मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस में, मतलब मैक्सिमम 3 क्वेश्चंस में खेलिए। और इसमें आप रॉन्ग करिए ही नहीं। रॉन्ग का कोई गुंजाइश नहीं है जी इसमें। अगर रॉन्ग करने की आदत लग गई ना, तो आप 10-10 गलती करके आ जाएंगे। इंग्लिश में अगर आप गलती करने का आदत पकड़ लिए ना, तो आप 10-10 गलती कर लेंगे। गलती मत करिए। जितना सही हो रहा है उतना बनाइए शुरू में। अभी आपको 130-40 ही आ रहा है, तो क्या शर्म है भाई? शर्म क्या करना, आपको मार्क्स बढ़ानी है। ये अगर ये शर्म करते रहेंगे तो मार्क्स कब बढ़ेगी? आप अपने गलत अटेम्प्ट को रोकिए। निगेटिव मार्किंग से बचिए। ये मत सोचिए कि हम 20 कर लेंगे, तो हम तो 100 अटेम्प्ट किए। एक इजी सेट में आप 100 अटेम्प्ट करके 80 सही करके 20 गलत कर लिए। हार्ड शिफ्ट में आप 80 नहीं कर पाएंगे, और आपको वहां भी 15 से 16 गलती होगी, और तब पता चलेगा कि कैसे मार्क्स डाउन होता है। आप देखेंगे रैंक में बहुत अंतर हो जाएगा। बहुत ज्यादा अप डाउन हो जाएंगे, बहुत सारे बच्चों से पीछे हो जाएंगे। 7,000 ही तो वैकेंसी है भाई। उसमें भी कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 2,000, 1,500 वैकेंसी है। तो कैसे कर पाएंगे आप? अगर यूनिक आपका मेथड नहीं रहेगा, आप अपने गलती पर कंट्रोल नहीं करेंगे, आप रिवीजन बराबर नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हैं, आप नए क्वेश्चंस को नहीं देख रहे हैं, आप नया डाटा वाला क्वेश्चन को नहीं देख रहे हैं, तो कैसे करेंगे आप? सिर्फ कैलकुलेशन को ठीक कर लिए हमारा एग्जाम अच्छा हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्या फॉर्मूला कहीं नहीं लगता 25 क्वेश्चन में? 10 से 12, 15 क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले लगते हैं, उसके बाद आप कोई कैलकुलेशन करते हैं। फॉर्मूले सही लगा दिए तब कैलकुलेशन की बात है। फॉर्मूला ही भूल गए अगर आप एग्जाम में, तो कैलकुलेशन आपका कितना भी तगड़ा, आप क्या कर पाएंगे? कैलकुलेशन से एग्जाम थोड़ी निकलता है यार। कैलकुलेशन अच्छी होने से स्पीड, टाइम हमारे पास कम, मतलब बच जाता है हमारे पास। कम टाइम में हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं। लेकिन उससे हमारी बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकती है। इसलिए आपको मोर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, गलती कम से कम करनी है। और तभी आपका ये जो है ना, स्कोर बढ़ सकता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप जैसा सोचते हैं ना कि हम कर लेंगे ना, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको ये सारे पॉइंट्स पर फोकस करने ही होंगे। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बनाया हूँ जो 130 से 140 ला रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी के साथ, कि जो बच्चे 120 से 130 ला रहे हैं, 110 से 120 ला रहे हैं, उनके लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो आप सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको बराबर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।